Hello guys and welcome back to the channel. First video of 2022 and we have the KTM RC 125 with us. Let's take a quick walk around cause यहाँ पर ये kind of mandatory thing है. पहले सबसे पहले बाइक के बारे में एस्थेटिक चीज़ें देख लेते हैं और फिर परफॉर्मेंस के बारे में. So starting off from the front, revised front end, front portion, halogen headlamp setup, LED headlamps, LED DRLs and LED turn indicators. Looks is quite subjective, so I leave this on you. मेरे हिसाब से इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है. एरोडायनेमिक डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आए हैं and the quality is just so premium over here. The brakes are slightly changed over here. Metal portion जो brakes में यूज़ होता है वो यहाँ पर कम किया है to reduce the weight and the graphics, the body again एरोडायनेमिक थोड़े बहुत स्लाइट चेंजेस है यहाँ पर. कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे. ये ग्रे मैट फिनिश यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक आ जाता है एंड ऑरेंज अगर अगेन ग्लॉस. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है बिटवीन ब्लैक मैट एंड ब्लैक कलर. द इंजन विल सी दैट लेटर ऑन. सीट इज़ चेंज. द कम्फर्ट लेवल ऑफ कुशनिंग इज़ जस्ट सो ऑसम. RC 200 मैं देख चुका था, सेम सीट्स है, तो आई डेफिनेटली नो दैट द कम्फर्ट लेवल इज़ रियली गुड. बाय द वे, अगर RC 200 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में देख लेना, लिंक छोड़ दूंगा यहाँ पर. नेक्स्ट इज़ द डिस्प्ले. अगेन द सेम डिस्प्ले दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द KTM 250 एडवेंचर. पहले ये डिजिटल डिस्प्ले उस बाइक में आया था एंड अब यहाँ पर RC 125 एंड RC 200 में भी देखने को मिलता है. द हैंडल बार्स दे आर एडजस्टेबल. You can move the handlebars slightly towards your body to have a sporty riding posture. Numbers में देखें तो वैसे तो exact figures दिख रहे हैं. I guess 10 mm हम we can move it towards our body. Also if you're thinking कि ये adjustable कैसे है, यहाँ पर Allen की यूज़ करके हम दोनों तरफ से हैंडल बार्स को एडजस्ट कर सकते हैं. ऑल्सो द फ्यूल टैंक बाय द वे 13.7 लीटर्स मैसिव फ्यूल टैंक. आई गेस इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसी बाइक में मिलती है अब. That is really good. Moving on towards the rear, all LED tail lamps. The tail lamps are slightly revised, slightly slim है यहाँ पर. Also the trellis frame used over here is again revised and weight reduction का इसका बहुत ज़्यादा हाथ है weight reduction में. About I think 1.5 kilos इसी की वजह से कम हो रहा है. And the radiator fan जो कि 390 एडवेंचर में इंट्रोड्यूस हुए थे एंड अब यहाँ पर भी है. सो कूलिंग का जो इशू था RCs को लेकर वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो चुका है with this radiator fan. Okay, so this was my quick walk around, quick look of the motorcycle, and now let's hop on and see how this bike performs. Seat height is a bit in the middle somewhere cause मेरी height के लिए तो it is good. I can easily place my feet on the ground, but मेरे से जो कम हाइट के हैं उनके लिए थोड़ा बहुत इशू हो सकता है मेरे ख्याल से. माई हाइट इज़ 5'10", सो आई गेस अगर आपकी हाइट 5'7" है या उससे नीचे है तो आपके फीट नीचे टच नहीं होंगे, आपको थोड़ा बहुत इशू होगा उस चीज़ का. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ सी द डिस्प्ले बाय द वे इट्स अ फुल डिजिटल डिस्प्ले. ऑलरेडी मैं बता चुका था, बट ऑल्सो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं. डिस्प्ले का एक डिटेल वीडियो मैं RC 200 के लिए शूट कर चुका था, वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी. एंड ऑल्सो I'd like to mention this over here, the brightness of this display is adjustable, not manually but it automatically adjusts based on the sunlight conditions, riding conditions. So slightly brightness increase हो जाता है अगर you are riding right under the sunlight. Okay, so starting off, wow, I must say प्रीवियस जन KTM से कंपेयर करेंगे तो ये एग्जॉस्ट नोट काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है, बट मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हो रहा है एंड दिस इज़ अ गुड डिफरेंस. ओके, दिस इज़ नॉट अ बैड वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट राइड. ओहो, nice. So it's 125cc single cylinder liquid cooled engine, produces 15 HP power and 14 Nm torque. I guess exact figures screen पे display हो रहे हैं. And given that it's a 125cc engine, the power and torque figures are really good over here. The power and torque is really exciting on this motorcycle. It's really enjoyable and I must say that I'm so liking to keep this motorcycle on the rev line, man. I don't know if it's the exhaust note or the engine itself, but it's like saying that keep me on the rev line, keep it on the red line. Wow. पता नहीं क्यों, बट RC 200 में मुझे इतना एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ था. आई गेस द पावर एंड टॉक ओवर हियर RC 200 से कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है. सो एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ
feels to be under control of you. So डेफिनेटली एक बिगिनर के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का फील प्रोवाइड कर रही है. ओवरऑल कैसा हमें राइड करना चाहिए, हमें डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल करना चाहिए, यू कैन ईजिली डू दैट ऑन दिस मोटरसाइकिल. ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल. 125 cc है बट इट इज़ सो गुड. पावर एंड टॉर्क कम भी नहीं है एंड इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ब्रेक्स आर रियली गुड. नॉट दैट सॉफ्ट, नॉट दैट टू हार्श एंड ऑल. एकदम परफेक्ट सेटिंग है ब्रेक्स की एंड यू कैन ईजिली just a sec you just have to hear this, man. Wow. I'm just literally keeping this bike on the red line continuously. Wow. This feeling is something different, man. ये चीज़ आपको on paper definitely देखने को नहीं मिलेगी. When you test ride this motorcycle, then only you'll feel what I'm feeling. Okay, so let's continue about the brakes, what I was talking about. You also have the dual channel ABS now on this motorcycle, which was included with the recent update. तो ABS में आपको दो मोड भी मिल जाता है यहाँ पर, राइड एंड सुपर मोटो. राइड में आपका नॉर्मल है ABS वर्क करेगा एंड सुपर मोटो में रियर ABS जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है. बट that's not all. You need to hear this. Rear sensors, what they do is when it deactivates the rear ABS, what it allows is for you to spin the rear wheel and also lift the rear wheel as well. But अगर ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, अगर आगे का व्हील भी थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, स्पिन होने लगा, then the ABS will intervene. So basically इसका सुपर मोटो मोड is like a safe single channel ABS, you can say like that. एंड सस्पेंशंस के बारे में बात करते हैं. ओके, सस्पेंशंस आर आई गेस दे आर सेट ऑन द स्टिफर साइड. छोटे मोटे पॉटहोल्स जो है वो इजीली हैंडल हो रहे हैं. बड़े पॉटहोल में इट्स लाइक गिविंग वेरी लेस बाउंसी इफेक्ट आई गेस. सो ये चीज़ जो है वो स्पोर्टी नेचर जब आपका रहता है, जब एक आप इसको वैसे तो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है तो उस कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो और उस हिसाब से इसके सस्पेंशंस काफ़ी ज़्यादा पर्पसफुली सेट किए गए हैं. बट ऐसा नहीं कि सिटी राइड्स में इसका आपको दिक्कत होगा. इट इज़ रियली गुड, इट इज़ रियली कंफर्टेबल. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटी राइड्स, लेट्स टॉक अबाउट द वेट एज वेल. द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली लो, 150 kg. बट हाँ, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा कम है इसके कैटेगरी में. बट इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट हैंडल दिस बाइक ऑन द सिटी. You can easily maneuver it between the traffic. That sort of weight is over here. Also अगर क्लच के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेट मल्टी डिस्क क्लच मिलता है. It doesn't get a slipper clutch, so that is a bit of a downside for this motorcycle. अगर slipper clutch होता तो बहुत अच्छा रहता. I guess it should have had the slipper clutch, but ठीक है, वेट डिस्क है तो इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा. Let's talk about the switch quality. The switch quality, like all the KTMs, is really good over here. इस कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. यू ऑल्सो हैव दिस बैकलेट कीज. लीवर्स, टॉकिंग अबाउट द लीवर्स आर क्वाइट एनरिच्ड, बोथ द ब्रेक एंड द क्लच लीवर, and no need of adjustability over here. And let's talk about the turning radius as well. Wow. काफ़ी ज़्यादा अच्छा turning radius है man. नियरली एक लेन जितना ही जगह लगा है मुझे टर्न लेने के लिए. This is really good. Also let's talk about the display of this motorcycle. As I said, it has the full digital display. That display taken from the 250 Adventure, and the display brightness is really good. Adjustable brightness है, automatically adjust हो जाते हैं. And the info that you're getting to see over here, that is also quite adequate. बहुत सारे features आपको मिल जाते हैं डिस्प्ले में. And yes, as you saw, the brightness changed automatically. काफ़ी ज़्यादा अच्छे features मिलते हैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में, and everything is quite readable on the go. So no issues at all over there. अगर wind blast के बारे में बात करें तो I guess I'm feeling the wind blast right below, right at my chin level. And obviously if you duck in, yes, the whole wind is going straight above my head. So really thoughtful design, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा गया है इस चीज़ का. एंड गियरिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्लिक है. इट इज़ रियली ईजी टू बोथ अप शिफ्ट्स एंड डाउन शिफ्ट्स. न्यूट्रल में डालना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है. ऑल्सो आई हैवंट टॉक्ड अबाउट द राइडर्स ट्रायंगल. वेल, स्पोर्टी पोजीशन है बट उतना ज़्यादा नहीं है. ओल्ड जेन RC से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है. बट येस, अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक का आदत नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत इशू होगा इस चीज़ का. आपको थोड़ा बहुत पेन फील होगा वेयर lower back and especially I think around the shoulders as well. Once you are used to this, there will be no issue at all. Obviously the seat comfort is really good both for rider and pillion. Amount of cushioning has been improved, so this is really good. Nearly सारे एस्पेक्ट कवर हो चुके हैं. एक ही चीज़ बचता है मेरे ख्याल से, जो कि है प्राइस. एंड
The price of this motorcycle, the ex-showroom price is rupees 1.82 lakhs, and on road it's about 2.1 lakhs. So yes, you'll say that 125cc engine के लिए हमें 2 लाख देना पड़ेगा. It doesn't sound that pleasing, but yes, if we talk about the amount of pleasure, the amount of value that you're getting after paying rupees 2 lakhs is really quite great. जो राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट ओवर हियर. एंड अगर प्राइस की बात चल रही है तो कंपटीशन से तो कंपेयर करना बनता है, एंड इसका कंपटीशन द बिगेस्ट राइवल इज़ द R15. एंड येस, इट इज़ really very difficult to choose between these two motorcycles. Also we are comparing R15M over here because उसका प्राइस और इसका प्राइस अराउंड सेम हो जाता है. ऑन रोड के बारे में बात कर रहा हूँ. और else you can also compare it with the R15 V4 blue color. परफॉर्मेंस फिगर्स आपको R15 में बेटर मिलते हैं, डेफिनेटली स्लाइटली बेटर, नॉट बाय ह्यूज मार्जिन, just 3 bhp and 2 Nm sort of, not the exact figures. ब्रेक्स के बारे में अगर बात करूँ तो ब्रेक्स आई थिंक यहाँ पर आपको बेटर मिलते हैं. सस्पेंशंस दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर ही है, सो इट्स अ टाई बेसिकली. डिस्प्ले मुझे R15 का ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज उसमें आपको राइड मोड्स मिलते हैं, एडिशनल फीचर्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था. ऑल्सो शिफ्ट लाइट R15 का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो येस, डिस्प्ले वहाँ पर अच्छा है. डिज़ाइन वेल इट्स सब्जेक्टिव, एंड पर्सनली आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ द R15, येस फॉर श्योर. एंड R15 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और 1-way क्विक शिफ्टर भी मिलता है. So that is quite of a bonus over there. Obviously people will go for the R15, but yes, what I'd recommend is take the test ride of this motorcycle and you will definitely feel that yes, R15 से compare करेंगे तो ये अलग है, ये कुछ नया है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे ख्याल से. ऑल्सो मिरर्स के बारे में बात करना रह गया. मिरर्स आर रियली वाइड, रियली फंक्शनल, गुड विजिबिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट मिरर्स आई गेस, एंड दे आर फोल्डेबल एज वेल. इतना ज़्यादा देर तक मैं रेड लाइन में चला रहा था इस बाइक को. ऑब्वियसली एवरीवन विल थिंक दैट काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुका रहेगा इंजन. नॉट एट ऑल. आई एम क्वाइट सरप्राइज, नॉट एट ऑल. जब बाइक खड़ी है तब एकदम हल्का सा हवा आ रहा है मेरे पैर पर, एंड आई गेस रेडिएटर फैन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ. सो दैट इज़ रियली ग्रेट मैन. वॉट अ कूलिंग सिस्टम, वॉट मैसिवली इम्प्रूव्ड. एंड इसका आपको तो मेरे ख्याल से सिटी राइड, सिटी ट्रैफिक में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी. बहुत कम हवा आ रही है मेरे पैरों पर, एंड राइड करते समय तो बिल्कुल हवा नहीं था फॉर श्योर. सो दिस इज़ रियली ग्रेट. जो इम्प्रूवमेंट्स है नए आरसी में, ओल्ड जन आरसी से कंपेयर करें तो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स है. परफॉर्मेंस के टर्म्स में, एरोडायनेमिक्स के टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स में, सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपडेट्स है. आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द अपडेट्स. हाँ, फ्रंट पोर्शन को छोड़ के I guess. But anyways, this is not bad. I'm not saying this is bad. Previous gen RC से compare करेंगे तो yes, it has better looks and all that. But यहाँ पर प्रीमियमनेस है, क्वालिटी है, एंड पर्पज़ है. डिज़ाइन इज़ बिल्ट विद पर्पज़. एरोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर. एंड गिवन दैट ओल्ड जेन RC से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिनिमल है, बहुत ज़्यादा. आई थिंक 1000 रुपये का रहेगा मैक्सिमम. सो इस प्राइस में ये सब कुछ फिट करना is really great over here. Okay, so to conclude this, if you're having a budget anywhere around rupees 2 lakhs on road and you're a beginner, this motorcycle is really a great, I will say great, and probably the best option as well, because यहाँ पर power and torque is good. Also it is under control, brakes are good to handle this motorcycle, comfort is good, features are good. So basically आपको एक riding world में introduce करने के लिए this is really a good option for you guys. Thank you so much for watching this video. If you like this bike, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends, and stay subscribed for more quality automotive content.